अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बाखैर आफियत ही गुजर रहे होंगे। आज के शो में हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं, अगर हम अपने माशरे में नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ हमें सिर्फ एक ही आवाज़ बुलंद होती नज़र आती है और वो है जनाब ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, मैन राइट, चिल्ड्रन राइट, एनिमल राइट, हर एक के राइट्स के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करते हुए सुनाई देते हैं हमें लोग। तो ऐसे में जहां हम अगर मुआवजा करें या अगर आप कहें कि हम थोड़ा सा फ़र्क डालें इस बात में, तो हमारे जो बाहर के माशरे हैं और हमारे जो इस मुल्क में हमारे पाकिस्तान में जो माशरे हैं, उन माशरों में सबसे बड़े फ़र्क जो है वो यही चीज़ें डाल देती हैं, हुकूक जो हैं वो डाल देते हैं। दीन इस्लाम की अगर हम बात करें तो दीन इस्लाम वो इस्लाम है कि जिसने सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स पर यानी हुकूकुल इबाद पर जोर दिया है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ उन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे कुरान और सुन्नत में हुकूकुल इबाद को कितनी अहमियत दी गई है और इस हवाले से कितनी बेपनाह कुरान और अहादीस मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस बात से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि अगर हमारे माशरे इस रंग में ढल जाएँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तालीमात दी गई हैं उनकी तालीमात में ढल जाएं, तो फिर हमारे माशरे का कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है और अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि मैं चाहूँ तो अपने हकूक़ माफ़ कर सकता हूँ, पर मैं कभी भी हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। यानी अगर किसी शख्स का हक आपने मारा है तो जब तक वो शख्स माफ़ ना कर दे तब तक अल्लाह ताला वो हक आपका माफ़ नहीं करेगा। तो हुकूकुल इबाद की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कुल 6 हक हैं, जो कि बहुत एक आप समझ लें कि बहुत बेसिक हक है, जिनके बारे में उसके बाद तफसीलन तो हमारे पास आज इतना कुछ है बात करने को कि जो हम आगे चल के शो में भी बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन वो 6 हक में से पहला हक ये है कि जब कभी आपको आपका मोमिन भाई नज़र आए तो फिर आप उसको सलाम कहें। ये आपका सबसे पहला हक है कि आप उसको सलाम कहें। दूसरा हक ये है कि अगर आपको किसी मदद में, किसी परेशानी में वो पुकारे तो फिर आप उसकी परेशानी पर लब्बैक कहें। तीसरा हक ये है कि अगर वो शख्स बीमार है तो उसकी तीमारदारी की जाए। चौथा हक ये है कि अगर वो शख्स मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत की जाए। पांचवा हक ये है कि अगर कोई शख्स छींके तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कितनी कॉमन सी प्रैक्टिस है हमारी कि हम कोई शख्स छींकता है तो हम एट टाइम्स मुंह ढांप लेते हैं और मुंह फेर लेते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन हमें खुद इस्लाम में बताया गया है तरीका वो ये है कि आप उस शख्स जब कोई छींक मारे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। उसके अलावा छठा हक ये है कि अगर कोई शख्स गैर हाजिर है या उस मौजूद भी है तब भी आप हर मौके पर जब उससे मिलें तो उसकी खैर ख्वाही करें। इस तरह के बहुत दीगर हकूक़ हैं जिनके हवाले से आज हम अपने शो में बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ उलमाए कराम भी शो में मौजूद होंगे जिस पर इस सब पर गुफ्तगू भी हम उनसे करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ शो में शेफ़ भी होंगे जो कि मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमें मुख्तलिफ ममालिक की डिशेज़ बनाकर बताते हैं। तो जनाब बिल्कुल हम वो सब कुछ शो में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। किचन काउंटर पर हम आ चुके हैं और अब हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। इस सेगमेंट में जनाब हम आपको दुनिया की मुख्तलिफ मज़ेदार सी इफ्तार रेसिपीज़ बताते हैं। तो आज हमारे साथ शेफ़ मुमताज़ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि कौन से मुल्क की कौन सी डिश बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज हम शेफ़? आज हम अराउंड द वर्ल्ड में आज फ्रेंच चलेंगे, फ्रांस से थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। हम जो फ्रेश ब्रेड है ब्रेड क्रम है, उसको हम बारबेक्यू के साथ मैरिनेट करके आपको बताएंगे किस। जबरदस्त। तो आज हमारी जनाब बारबेक्यू ब्रेडेड फिश बन रही है और उसके साथ आप आज एक ड्रिंक भी बनाएंगे। आज एक ड्रिंक भी बनाएंगे, मॉकटेल बनाएंगे कुकुम्बर का, वर्जिन कुकुम्बर मॉकटेल बनाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी पी के। जबरदस्त। कुकुम्बर वैसे भी जनाब आपको कहते हैं कि इस्तेमाल करना चाहिए, थाइन फाइबर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो आज हम डिश बना रहे हैं वो भी फिश है, बारबेक्यू है। तो हम अपनी बिल्कुल रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहेंगे।
रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा और सभी अपने घरों में इफ्तारी की तैयारियों में मशगूल हैं, तो ज़रा सा भी टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम ही बढ़ेंगे शेफ़ की जानिब और जानेंगे कि अभी तक हमने इस रेसिपी में जो कि आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू ब्रेडेड फिश में क्या कुछ किया है। जी शेफ़। हमने मैरिनेट किया है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़ा चिली फ्लेक्स के साथ थोड़ा विनीगर डाला है, लेमन जूस डाला है, गार्लिक डाला है, ओके, सॉल्ट डाला है। इसके अलावा हम रेडीमेड हमारे पास बनी हुई बारबेक्यू सॉस थी। पहले बारबेक्यू सॉस मैरिनेट करने के बाद बारबेक्यू सॉस के उसको कवर किया। कवर करने के बाद जो 3 स्टेप होते हैं हमारे ब्रेड क्रम के, वो किए हैं। राइट। सिर्फ ब्रेड क्रम में फ़र्क ये है कि जो हमने ब्रेड क्रम किया है ये ब्रेड क्रम फ्रेश ब्रेड क्रम है, ये ड्राई ब्रेड क्रम नहीं है। ओके जी, और दैट मीन्स कि ये ब्रेड से ही जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली ब्रेड है उससे बने। बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है। ठीक है, जो हम बाजारी ब्रेड क्रम्स होते हैं वो यूजुअली थोड़े से सख्त होते हैं, लेकिन जब आप घर में इसको ब्रेड क्रम्स को बनाते हैं तो वो ब्रेड जो है वो बहुत नरम होती है और उसी के साथ आज हमने इसको मैरिनेट किया है। तो अब हम जाएंगे सिर्फ जो हमारा लास्ट स्टेप है फ्राई करने का। ठीक है, इस तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर प्लेटिंग करेंगे इसको। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, देखते हैं। ऑयल गर्म है, ऑलमोस्ट गर्म है, तो स्लो हीट पे इसको पकाएंगे। स्लो हीट पे पकाएंगे। अच्छा, स्लो हीट पे, राइट। रीज़न क्या है? रीज़न कि इसकी थिकनेस भी है और दूसरा है कि डायरेक्ट इसको हीट ना लगे बस इसको। तो ये हमने थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब ब्रेड क्रम करें तो वन टाइम में ही जो पक जाना चाहिए। सेकंड अगर हम दोबारा उसको फ्राई करेंगे तो वो ऑयल ऑब्जर्व करेगा। ऑयल एब्जॉर्ब ना करे इसके लिए हम इसकी पहली बारी में ही अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। एट टाइम्स तो लोग ये करते हैं कि एक बार कोट करते हैं उसके बाद फिर उसके ऊपर लगाते हैं एग एंड देन फिर दोबारा कोट करते हैं। दो टाइम कोट करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहली बारी कोट करें। और कोट करने के लिए हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल किया है ताकि एग प्रॉपर्ली उस पर लग जाए और उसके बाद एग लगने के बाद हमने उसको फिर ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर अप्लाई किए हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या डाला है, किस तरह से फिश को मैरिनेट किया है, इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजी है और आराम से आसानी से बनने वाली डिश है और डेफिनेटली आप अपने इफ्तार में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी प्लेट है, इसमें हम करेंगे इसको। आज तो हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक पत्ता सजाया है, राइट? बनाना लीव्स है ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बनाना लीव्स वैसे भी कहते हैं ना, बहुत ह्यूज होता है अपने साइज में और उसकी उन्होंने बहुत खूबसूरती से कटिंग करके उसको उसकी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी की है आज। अच्छे देखें, बिल्कुल स्लो हीट पर है ना, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी पकेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इसको शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे तो अब ये है कि इसको पूरे तरीके से ऑयल कवर नहीं करेगा। राइट। तो वन साइड पहले पका लेंगे, उसके बाद सेकंड उसको हम टर्न। वैसे भी फिश को जब पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, हल्का ही पकाते हैं। और अगर आपकी जस्ट इन केस आपने जो फिश पीस इस्तेमाल किया वो थोड़ा मोटा है तो इट्स बेटर कि आप जो वो पीस है उसको शैलो फ्राई करें और हल्की आंच पर फ्राई करें। बिल्कुल। चलिए जनाब, जब तक हमारी ये फिश फ्राई हो रही है तब तक लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। का हिम्मत जाएगा आप हमारे साथ। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। फिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस वक्त उसको प्रेजेंट किया जा रहा है बनाना लीफ के ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, कलरफुल सी लग रही है। ग्रीन नीचे है और ऊपर फ्राइड हमारी आज बारबेक्यू फिश है जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। बिल्कुल रेडी है। ये इसकी गार्निश है, थोड़ी सी गार्निश कर दें इसको। ज़बरदस्त गार्निश हो जाएगी। थोड़ा ये लेमन साइड में है, लेमन हम डाल रहे हैं। ओके, ये भी हो गया। अब हम जाएंगे ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक की तरफ जाएंगे। आज जो ड्रिंक है वो ककम्बर से बना रहे हैं, जिसको वैसे भी कहा जाता है कि डेली आपको इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप उसकी ड्रिंक बना लें तो क्या ही मज़े हैं। आज खासकर इफ्तार में अगर आप लोग
ककम्बर की ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे तो वैसे भी बहुत इसके फ़ायदे हैं। बिल्कुल। शुगर सिरप लिखा है हमने, शुगर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 7 अप ऑलरेडी स्वीट है तो ज़्यादा शुगर नहीं डालेंगे। ये अभी हमारे ब्लेंडर में सिर्फ हमने आइस डाली है और उसके साथ शुगर ऐड किया है। और ये हमने कोकम्बर का जूस डाल दिया, ककम्बर जूस डाला है। इट्स वेरी इजी, आप ककम्बर जूस घर में भी बना सकते हैं आराम से। सिर्फ आपने उसको ब्लेंड करना है और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लेना है। बिल्कुल। ककम्बर जूस के अंदर हमने 7 अप ऐड की है। चलिए जी, टाइम ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, बस अब खत्म। बस अब ये इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। अब इसको कवर करेंगे और ब्लेंड कर देंगे। कवर दीजिए इसको, ये आ गया कवर। कवर किया इसको। चलिए जी, हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारा ककम्बर मॉकटेल बना है, वर्जिन ककम्बर मॉकटेल। आई होप कि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होगा। आप लोग भी अपने खानों के साथ इसको ड्रिंक को इस्तेमाल कीजिए। इफ्तार में अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। तो थैंक यू सो मच शेफ़, आज आप हमारे साथ थे। शेफ़ मुमताज़ थे और मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ आपने हमें बनाकर बताई हैं। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक क्योंकि कराची में भी इफ्तार का वक्त हो जाए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज के शो में हम बात कर रहे हैं जनाब हुकूकुल इबाद के हवाले से। और हुकूकुल इबाद वो हैं जिसके बारे में खुदा ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मैं चाहूँ तो अपने हुकूक यानी हुकूकुल्लाह को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि वो शख्स आपको खुद माफ़ ना कर दे। इसी के बस कुरान करीम में ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मुझ पर वाजिब है कि मैं उस शख्स से मोहब्बत करूँ जो मेरी खातिर दूसरों से मोहब्बत करता है और दोस्ती करता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि और मेरा जिक्र करने के लिए एक जमा साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं और मेरी मोहब्बत की खातिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और मेरा जिक्र करते हैं। और ये भी फरमाया कि मेरी खुशनुदी चाहने के लिए एक दूसरे से नेक सलूक करते हैं। तो ये बात हकीकत है कि जो शख्स खुदा ताला से मोहब्बत करता है फिर वो उसके बंदों से भी मोहब्बत करता है। तो हुकूकुल इबाद की कुरान और सुन्नत में क्या अहमियत है और हमारे माशरे में अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो हमारा माशरा कितना हसीन कितना खूबसूरत हो सकता है। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। उन्हें वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरवत साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से। ये बात तो वाज़ेह है कि हमारे दीन इस्लाम में हुकूकुल्लाह से भी पहले हुकूकुल इबाद को रखा गया है। क्या अहमियत है कुरान और सुन्नत के लिहाज से? हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी वजाहत इस पर पेश करें कि हुकूकुल इबाद कहते किसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज के रोज़े की मुबारकबाद आपको पेश करना चाहती हूँ, अलहम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब ने 13वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है हम पर। कि अभी कल तक तो हम बातें कर रहे थे इस्तक़बाल माह रमज़ान की और अब रमज़ान मिड तक पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह ताला 15 रमज़ान के बाद ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और देखते ही देखते अल्लाह का बाबरकत महीना जो कि हमारे पास आया था अपनी सादतें लेकर, ये हमसे रुखसत हो जाएगा। आपके टॉपिक हमेशा ही बहुत अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन आज के उन्वान का क्या कहना, इसलिए कि आज हुकूकुल इबाद पर बात हो रही है। परवरदिगार आलम, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि वो हुकूकुल्लाह को माफ़ फरमा देगा। बेशक हो सकता है कि वो रब्बुल आलमीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हुकूकुल्लाह की पासदारी करें, उसको अदा करें, लेकिन जो अल्लाह के हुकूक़ हैं, मसलन अगर किसी ने नमाज़ नहीं पढ़ी, उसने रोज़ा नहीं रखा, यानी अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, तो परवरदिगार आलम की मर्ज़ी है कि वो उसको माफ़ फरमा दे। लेकिन अगर कोई बंदों के हुकूक़ अदा नहीं करता, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं, अल्लाह ना करे कि कोई हमारे दरमियान में से ऐसा हो, लेकिन होते हैं ऐसे अफराद जो कि जिनकी गर्दनों के ऊपर बंदों के हुकूक़ हुआ करते हैं। मसलन किसी ने किसी को कत्ल कर दिया बेकसूर,
किसी ने किसी की जायदाद खा ली, किसी ने किसी की आबरू रेज़ी कर ली, किसी ने किसी को अपने हाथ से ज़बान से नुकसान पहुँचाया, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हुकूकुल इबाद मैं माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि इंसान ख़ुद दूसरे इंसान से अपने आप को राज़ी ना करा ले। तो अब उसके लिए मुझको और आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दानिस्ता गैर दानिस्ता कुछ ऐसा हो कि हुकूक़ुल इबाद हमारी गर्दन पर आयद हो जाए, हमको पता भी ना हो। और कल जब मैदान क़यामत में हम पहुँचेंगे तो हम अपनी नमाज़ पर, अपने रोज़ों पर, अपने अमाल पर बहुत ज़्यादा नाज कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे मैदान महशर में कि जिनके नामे अमाल में कुछ भी नहीं होगा। वो परेशान होंगे, वो कहेंगे परवरदिगार आलम मेरी तमाम ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते हुए गुजरी, रोज़ा रखते हुए गुजरी, और इस वक्त कहाँ गई वो मेरी नेकियां। तो उस वक्त उन्हें अल्लाह की जानिब से जवाब मिलेगा कि क्योंकि तुम्हारी गर्दन के ऊपर हुकूकुल इबाद मौजूद थे, लिहाजा जिनके हुकूक मौजूद थे उनको तुम्हारी नेकियां दी गई और उनके गुनाह तुम्हें दे दिए गए, लिहाजा आज तुम मैदान महशर में खाली हाथ खड़े हो। बेशक खाली हाथ खड़े हो। और ऐसा होता है जनाब कि जब भी कभी हम बात हुकूकुल इबाद की करते हैं तो हुकूकुल इबाद में हमारे बहुत से हुकूक आ जाते हैं, जिसमें हम सिर्फ हुकूक की बात नहीं कर सकते, हमारे फ़राइज़ भी उसमें शामिल होते हैं। तो हुकूकुल इबाद में क्या क्या शामिल है ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हुकूकुल इबाद में क्या कुछ नहीं शामिल है, इसलिए कि हज़रत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो अब रब को पहचानने के लिए, रब की मारिफत को हासिल करने के लिए, रब की शनाख्त को हासिल करने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर नज़र डालनी होगी। बहैसियत इंसान हमारे ऊपर, बहैसियत मुसलमान भी बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं, मसलन हमसायों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, औलाद के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक। बल्कि पड़ोसियों और हमसायों के हुकूक के मुतालिक तो मुझे याद आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसायों के हुकूक के मुतालिक इरशाद फरमा रहे थे, तो इतने ज़्यादा हुकूक इरशाद फरमाए कि सहाबा कराम ने अर्ज़ की, कहा कि या रसूलल्लाह हमें तो एक मरतबा ये शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को हमारी जायदाद में से, हमारी मीरास में से हिस्सेदार करार दिया जा रहा हो। आज मैं और आप हमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने पड़ोसियों के हुकूक को याद रखते हैं। हमें तो अपने बराबर वाले पड़ोसी का नाम भी नहीं मालूम, हमें तो उसके हालात भी नहीं मालूम। पर फिर भी मैं कहती हूँ आपा के मरहून मिन्नत है इस माह रमज़ान के जिसमें हम अपने हमसायों के, अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के भी हुकूक बेहतरीन तौर पर अदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही माह रमज़ान शुरू होता है तो एक दूसरे के घरों में इफ्तार भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है, हम मसाजिद में एक साथ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो वो जो राब्ते काफ़ी अरसे से मुनक़ता हुए होते हैं वो माह रमज़ान में आकर एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे वो राब्ते जो हैं वो बहाल होना शुरू हो गए। बेशक बेशक। देखिए, ये रमज़ान मुबारक की जो बरकतें, रहमतें, सआदतें हैं वो यही तो है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद जाए इबादत है, लेकिन मस्जिद को हुक्म दिया गया कि वहाँ पर तमाम अहले मोहल्ला वहाँ पर जमा हो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और उसके बाद एक दूसरे से मुसाफ़िहा करें, मुआनक़ा करें। तो जब मुसाफ़िहा और मुआनक़ा करते हैं तो ख़ुद ब खुद एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करते हो, जब हाल अहवाल मालूम करते हैं तो एक दूसरे की परेशानियाँ मालूम होती हैं, खुशियाँ मालूम होती हैं, गम मालूम होते हैं, तो इंसान के काम आने की कोशिश करता है। तो ये माह रमज़ान की बरकतों, रहमतों, सादतों में सरे फहरिस्त है कि हम अपने हमसायों के हुकूक को याद करने की कोशिश करते हैं, हम अपने दीनी बहन भाइयों के हुकूक को याद करने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनके हालात से वाकिफ़ हो सकें। बिल्कुल, कुरान और सुन्नत में जनाब हम देखते हैं कि जगह जगह पर हुकूकुल इबाद के हवाले से जिक्र किया गया है, लेकिन अगर हम दर्जा बंदी करें तो सबसे ज़्यादा कुरान करीम में भी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रिश्ते के हवाले से जिक्र किया है वो रिश्ता अज़दवाज है। हम समझते हैं कि हमारे वालिदैन के हुकूक सबसे ज़्यादा हैं, हम अपनी मोहब्बत के तकाज़े भी सबसे ज़्यादा वालिदैन से करते हैं, पर खुदा ताला ने सबसे ज़्यादा जिस रिश्ते पर ज़ोर दिया है और उसके हुकूक का ख़ास ख्याल रखने का कहा गया है वो अज़दवाज का रिश्ता है, क्योंकि इसके बाद ही औलाद है और फिर वो औलाद है तो फिर माँ बाप है, यानी वजूद जो है वो सबसे पहले इस रिश्ते का होता है। इस रिश्ते के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि मियाँ और बीवी का रिश्ता सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी हम इसी रिश्ते को कहेंगे।
क्या हकूक़ है मियाँ और बीवी के रिश्ते में आपस में? देखिए, आपने बहुत खूबसूरत बात कही, इसलिए कि जो कायनात में पहला रिश्ता बना है वो मियाँ बीवी का रिश्ता बना है, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। तो जो कायनात के पहले इंसान हैं, पहले हादी हैं, पहले रहनुमा हैं, पहले नबी हैं, जिनसे सिलसिला आदमियत का आगाज़ हुआ, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए हज़रत हव्वा से, और उसके बाद उनकी औलादें पैदा हुई। उसके बाद हमें हुकूक़ वालिदैन के बारे में मालूम हुआ, उसके बाद हमें औलाद के हुकूक़ के बारे में मालूम हुआ। तो सबसे पहला जो हक़ हमारे ऊपर है वो है अज़दवाज के हुकूक़, शौहर के बीवी के ऊपर हुकूक़ और बीवी के शौहर के ऊपर हुकूक़। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा गलती से हुकूक़ के मामले में, हुकूक़ और फ़राइज़ की जंग को जब बात होती है तो बहुत सारी मरतबा सारे हुकूक़ जो है, सारे राइट्स शौहर के समझ लिए जाते हैं, औरत को कोई हक़ नहीं दिया जाता। लेकिन औरत के भी उतने ही राइट्स हैं जितने के मर्द के हुकूक़ हैं। अच्छा, अब मर्द और औरत क्योंकि मैदान अमल में मौजूद हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया बड़ा होगा, एक पहिया छोटा होगा तो गाड़ी नहीं चल सकेगी, वो मुतवाज़िन नहीं रहेगी। लिहाजा अब हमें यहाँ पर औरत के हुकूक़ भी मालूम करने और मर्द के हुकूक़ भी मालूम करने हैं, क्योंकि जब एक घर की तामीर की जाती है, एक घर की शिराज़ा बंदी की जाती है, तो उसमें औलाद के हुकूक़ को वालिदैन के हुकूक़ मालूम होने चाहिए और वालिदैन में भी ज़ौजैन को एक दूसरे के हुकूक़ मालूम होने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत, मैं अफसोस के साथ अर्ज़ कर रही हूँ कि कहीं पर औरत मर्द के हुकूक़ को सलब करती है, कहीं पर मर्द औरत के हुकूक़ को सलब करता है। बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि बहुत सारे घरानों में बाप अपने बच्चों के सामने अपनी ज़ौजा की बेइज्जती करता है, उसको बात बात पे झिड़कता है, उसको डांटता है। तो दर हकीकत वो अपने जवान बेटों को तैयार कर रहा है कि कल जब तुम शौहर बनना, जब तुम्हारी ज़िंदगी में ये रिश्ता आएगा, जब बीवी आएगी, तो तुम भी उसके साथ यही सलूक करना। और आपा, ये तो एक सेकंड स्टेप है कि वो बच्चा अपनी बीवी के साथ क्या करता है। सबसे पहले तो जब वो बाप को करते हुए देखता है तो वो अपनी माँ के साथ भी समवेयर उसके दिल में ये एक चीज़ पैदा हो जाती है कि वो जिस तरह बाप मेरी माँ को ट्रीट कर रहा है, समवेयर वो बच्चा भी बड़े होकर अपनी माँ को वैसे ही ट्रीट करता है। बिल्कुल, ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है, इंसानी नफ्सियात है कि आप अपने सामने जो मंज़र बार बार देखते हैं, उसी मंज़र को, हाँ, वो मंज़र आपके दिल पर, सीने पर नक्श हो जाता है। लिहाजा यही वजह है कि हम देखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल माएँ जो थीं बेटों में तरके के तौर पर तक़सीम हो जाया करती थीं। जैसे ज़मीन जायदाद तक़सीम हुआ करता था, वैसे ही बीवियाँ, क्योंकि अरब में तअद्दुद अज़वाज कोई बड़ी बात नहीं थी, लिहाजा एक एक मर्द की कई कई बीवियाँ हुआ करती थी, तो वो बेटों में, सौतेले बेटों में तक़सीम हो जाया करती थी। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बसादत से आप मबूस बरिसालत हुए, तो आपने उन तमाम जाहिलियत अरब के रस्म व रवाज को यकसर ख़त्म कर दिया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन के साथ किस कदर बेहतरीन तर्ज़ अमल इख्तियार किया और दुनिया को ये बताया कि देखो अज़दवाज के साथ, बीवियों के साथ कैसा सलूक इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी पे बात करना चाहूँगी कि कैसा सलूक करना चाहिए, क्या क्या हकूक़ हैं और मर्द का सबसे पहला हक़ क्या है बीवी पर, और इसी तरह औरत का सबसे पहला क्या हक़ है मर्द पर। देखिए, ये एक लंबी फहरिस्त है, ये तवील फहरिस्त है। मर्द के औरत पे जो हुकूक़ होते हैं, औरत के शौहर के ऊपर जो हुकूक़ होते हैं, सबसे पहली बात जो मैं बतौर ख़ास कहना चाहती हूँ वो ये कि एक दूसरे को इंसान समझा जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा इंसान ही नहीं समझा जाता, तो जब हम इंसान समझेंगे तो उससे तमाम तर राइट्स भी देंगे, तमाम तर हुकूक़ भी देंगे। तो जब बीवी किसी घर में ब्याह कराती है या शौहर रिश्ते अज़दवाज को इख्तियार करता है, तो अब ये एक नया घर बन जाता है, एक नया यूनिट बन जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़िंदगी में भी हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी का निकाह पढ़ाया करते थे, किसी का अक़्द पढ़ाया करते थे, तो उसको सबसे पहले एक अलहदा घर दे दिया करते थे। यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन इस्लामी तौर पर एक इंडिविजुअल घर, एक इंडिविजुअल लोग, इंडिविजुअल अफराद, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अच्छा, और इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर घर में बहुत ज़्यादा अफराद हैं तो वहाँ पर हिजाब की भी पाबंदी नहीं हो सकती और भी दीगर मसाइल सामने आ सकते हैं। तो हमें इन तमाम बातों को देखना पड़ेगा।
हमारे पड़ोसी मुल्क में क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि वहाँ पर बातें हो रही थी इंडिविजुअल घर की, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर जंग हुई तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो थे उनका वो ख़त्म हो गए, उनका वो दुनिया से गुज़र गए। तो उसके बाद बहुत सारे बूढ़े वालिदैन जो थे वो बेयारो मददगार रह गए। लिहाजा उन्होंने फिर अपने ड्रामाज ऐसे बनाने शुरू किए, अपनी टेलीफिल्म्स ऐसी बनानी शुरू की कि जिसमें वालिदैन के हुकूक के बारे में बताया गया कि यंगस्टर्स को, औलाद को किस तरीके से हम अपने इस माशरे में देखें तो औरत को एक टैग कर दिया जाता है कि तुम्हारे आने से हमारा घर टूट गया है, जबकि अगर आप देखें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जिन हकूक़ की अभी आपा बात कर रही हैं उसमें अलग घर की बिल्कुल बजा इजाज़त है, और अगर औरत आपसे अलग घर की मांग भी करती है तो वो बिल्कुल बजा है। तो पहला हक जो हमने जाना बीवी का है वो हमने उस पर तो बात की, लेकिन शौहर के भी इस हवाले से क्या हकूक़ है इस सब पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहेंगे। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात आज जिस मौजू के हवाले से हो रही है वो है हुकूकुल इबाद, और हुकूकुल इबाद में हमने दर्जा बंदी करके सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया है वो ज़ौजैन के एक दूसरे पर हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से बातचीत हो रही है। एक डिस्कशन जो हम ऑन एयर कर रहे हैं और एक डिस्कशन यहाँ पर ऑफ एयर भी शुरू हो चुकी है, और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी यहाँ पर आज डिस्कशन हो रही है, क्योंकि कुछ हकूक़ ऐसे हैं कि जिनको पहले दिन से ही, औरत की शादी होने वाले दिन से ही पामाल करना शुरू कर दिया जाता है। उन हकूक़ में आपके हक महर के हकूक़ होते हैं, उसमें आपके खुला का हक होता है जो एक औरत को दीन इस्लाम देता है। पर जब पहले दिन से ही इन हकूक़ की पामाली शुरू हो जाती है तो फिर आप एक खुशहाल घराने को कैसे तश्कील दे सकते हैं? इस सब पर हम अपनी आपा जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से इस सब पर बात करेंगे। आपा, ख़वातीन के हकूक़ में अभी आपने पहला जिक्र जो किया था वो ये कि अगर वो घर का मुतालबा करती है तो घर का मुतालबा उसकी जानिब से गलत नहीं है, अगर शौहर जो है शौहर की हैसियत को भी देखना शौहर की हैसियत क्या हो, बिल्कुल अगरचे शौहर की हैसियत हो कि वो लेस की दे सके। अदरवाइज हमारे यहाँ आप देखें कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं और इतनी बड़ी फैमिलीज के साथ एक अलग घर अफोर्ड करना कोई आसान काम नहीं है। पर ये बात करने का मकसद बेसिकली इसलिए भी था कि हम इस चीज़ को वाज़े कर सकें कि अगर औरत की जानिब से ऐसी बात की जाती है तो वो बात गलत नहीं है। और दूसरा ये, इसी तरह जब कभी दूध पिलाने का मामला होता है, मैं एक बात की वजाहत कर दूं अनम कि हमारी इस बात से मतलब ये ना लिया जाए कि नहीं अलहदा ही रहना है। हाँ। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से रह सकते हो सकता है कि सास और बहू बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकती हो, तो वो एक साथ भी रहना चाहें तो बिल्कुल रह सकती हैं, बहुत सुकून के साथ रह सकती हैं और रहना चाहिए। लेकिन अगर ना बन रही हो तो अलहदा रहने में भी कोई हर्ज नहीं, कोई वो मज़ायका नहीं है। इसी तरह जनाब कुछ ऐसे हकूक़ भी हैं, जब हम वालिदैन के हकूक़ पर आएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे दीन ने, हमारे दीन इस्लाम में भी औरत पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो बच्चे को दूध पिलाए, है ना। इस तरह के भी हमारे कुछ हकूक़ हैं। तो ये कुछ ऐसे हकूक़ हैं जो औरत के अपने हैं पर वो भी उसको नहीं दिए जाते। इस सब पर ही हम आपस से बात कर लेते हैं। आपा, हमने अभी औरत के हक की तो बात की है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले दिन से हुकूक़ की पामाली शुरू हो जाती है तो वो कैसे एक खुशहाल घराने को हम तश्कील दे सकते हैं। इसी तरह मर्द के भी कुछ हकूक़ हैं जो औरत पर फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला हक क्या है? देखिए, ज़ौजैन के एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूक आयद होते हैं, और जहाँ तक अभी आपने मर्द और औरत के हुकूक के बारे में बात की, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई मर्द एक रिश्ते अज़दवाज का इरादा करता है, एक औरत इरादा करती है, वो ईजाब कबूल करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। अब उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उस रास्ते में रुकावटें भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, मुश्किलात भी आ सकती हैं, हर्डल्स भी आ सकती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मीठा मीठा हप हप होता है, कड़वा कड़वा थू थू हुआ करता है। तो हमको हुकूक की बात बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है, और जब फ़राइज़ की बात आती है तो हम वहाँ पर पहलू तही कर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि औरत को भी उतने ही राइट्स हासिल हैं जितने के मर्द को राइट्स हासिल हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी मर्तबा एक इस वक्त
आम मर्द, मैं बहुत ख़वास की बात नहीं करती, लड़के ज़ाहिर जॉब्स नहीं है सोसाइटी में, कोविड-19 के बाद हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। अगर एक लड़का जो कि 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो कहाँ से 2 लाख रुपए का जोड़ा पहना सकता है? ये टीवी ड्रामों में जब उनको लड़कियों को दिखाई देता है कि जबकि वो डिज़ाइनर्स के कपड़े होते हैं, वो उन औरतों के कपड़े अपने नहीं होते हैं, लेकिन वो एक लेविश लाइफ स्टाइल देखती हैं तो वो अपने शौहर से भी मुतालबा करती हैं कि हमको भी ऐसे ही एक तर्ज ज़िंदगी दी जाए। तो वो एक झूठ होता है, वो एक गलत होता है, वो एक दिखाया जाता है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये मर्द को भी बतानी चाहिए और औरत को भी बतानी चाहिए कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इम्तिहान को इम्तिहान की तरह गुजारना है। अगर दुनिया में कोई बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता है तो वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का रिश्ता है। खदीजतुल कुबरा जो कि इस कदर अमीर व कबीर थी कि उन्हें मलिकतुल अरब का टाइटल दिया गया, मगर जब शौहर के घर में आई तो यहाँ पर फाका भी था, यहाँ पर अफलास भी था, यहाँ परेशानियाँ भी थी, यहाँ पर मसाइब भी थी, और उसके बावजूद मलिकतुल अरब ने तमाम दौलत आलम इस्लाम पे खर्च कर दी और कभी पलट कर हिसाब भी नहीं मांगा। तो इतनी खूबसूरत मिसालें हमारे पास इस्लाम की तारीख में मौजूद हैं कि जिसका जिक्र हम करते जाएँ तो वो कम नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे भी हालात हों, यानी आपके मुताबिक शौहर का भी जो सबसे पहला हक है वो ये कि कैसे भी हालात हों तो औरत को उसके साथ उन हालात में उसकी जेब को देखते हुए, उसकी रोज़ी को देखते हुए चलना चाहिए। और इसी तरह जो खूबसूरत सी मिसाल आपने दी है कि जब बीबी खतीजा जो है वो शादी कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, तो वो चाहे मलिका अरब ही क्यों ना हो, लेकिन जब रसूल की ज़ौजा बनी थी तो वो बिल्कुल उसी सांचे में ढल गई थी और उसी तरह आपके शाना बशाना आपके हर मामले में साथ खड़ी थी। तो साथ निभाना सबसे पहले तो एक मर्द का सबसे बड़ा फरीज़ा है। अब हम बढ़ते हैं ज़रा वालिदैन के हकूक़। देखिए, ये जो आपने लफ्ज़ बोला ना, साथ निभाना, इस लफ्ज़ के ऊपर आप कायम रहिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अफराद जो हैं जो कि हुकूक़ और फ़राइज़ के जंगों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन साथ निभाने को वो उसकी अहमियत को नहीं समझते। हर मर्द ये कहता है कि उसको कनीज़े जनाब फ़ातिमा ज़हरा चाहिए, लेकिन वो ख़ुद क्यों नहीं पैरोकारे सुन्नत सरकार पर अमल करता है, वो क्यों नहीं पैरोकारे हैदर करार बनता है। तो हमें मर्द के भी हुकूक़ की बात करनी है, मर्द के भी फ़राइज़ की बात करनी है, और इसी तरह से औरतों के हुकूक़ और औरतों के फ़राइज़ की भी बात करनी है। बिल्कुल आपा, अब हम रुक करेंगे ज़रा वालिदैन के हकूक़ के हवाले से भी, और इस पर तो मेरा ख्याल है कि किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा जिस पर एतराज़ होता है वो ज़ौजैन के ही हकूक़ पर होता है, इसीलिए हमने पहला जिक्र जो है वो ज़ौजैन के हवाले से ही कर लिया। वालिदैन के हवाले से चाहे मर्द हो चाहे औरत, दोनों ये बात जानते हैं, बजा जानते हैं कि वालिदैन सबके ही काबिल एहतराम होते हैं, पर वालिदैन के हकूक़ के हवाले से कुरान करीम में ख़ासकर क्या अहकामात हमें दिए गए हैं? वह बिल वालिदैन एहसाना, यानी इतनी खूबसूरत मिसालें कुरान मजीद में दी गई हैं वालिदैन के लिए। और हमारे पास क़ससुल अंबिया में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत में भी ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि जिससे हमें वालिदैन के हुकूक़ के बारे में मालूम होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मैं अपनी वालिदा की इतनी खिदमत करता हूँ, क्या मैंने उनका हक़ अदा कर दिया? आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शब जब तुमने बिस्तर गीला कर दिया था, उसने तुमको साफ़ सुथरा करके खुश्क बिस्तर पे खुश जगह पे लिटाया और वो ख़ुद गीली जगह पे सो गई, तुम उस रात का हक़ अदा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ माएँ किस कदर अपने बच्चों के लिए करती हैं, मगर यही औलाद बड़ी होकर कहती है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। और ये सबसे ज़्यादा माँ बाप के दिल पर लगती है बात कि आपने हमारे लिए किया क्या है, जबकि ये बात आपको मेरा ख्याल है तब आप ज़्यादा समझ पाते हैं जब आप खुद वालिदैन बनते हैं और आप समझते हैं कि आपने अपनी एक एक रात जाग कर जब इस बच्चे की हिफाजत की है। तो इसी तरह हमारे वालिदैन ने भी हमारी इस तरह एक एक रात जाग कर हिफाजत की है। बिल्कुल, मैंने अनम कई साल पहले एक शेर कहा था मदर्स डे के हवाले से कि घरों में माओं का जीना अजाब करते हैं, घरों में माओं का जीना अजाब करते हैं, जो बेटे माओं के दिन पे खिताब करते हैं। तो हमारे यहाँ बातें बहुत ऊंची ऊंची की जाती हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको देखा जाए तो ऐसे ऐसे मामलात घरों के अंदर होते हैं कि वालिदैन बहुत सारे मकामात पर एक अज़्व मुअत्तल होते हैं।
यानी उनको हर चीज़ से दूर रखा जाता है, उनकी किसी बात को सुनना पसंद नहीं किया जाता, वो ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकाल सकते, इसलिए कि उनको मालूम है कि अगर अभी एक लफ्ज़ भी बोला तो या बेटे को नागवार गुजर जाएगा, या बहू को नागवार गुजर जाएगा, या औलाद को बुरा लग जाएगा। लिहाजा वो खामोश अपनी आंखों से तमाशा देखते रहते हैं। बड़ी खूबसूरत हिकायात और वाक़यात में बड़ा खूबसूरत एक वाक़या मिलता है कि एक बूढ़े शख्स ने अपने बेटे से 2-3 मरतबा पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। उसने कहा चिड़िया है, चिड़िया है। जब 3-4 दफ़ा बता चुका तो वो झुंझला गया। तो उसके वालिद ने उसको याद कराया कि तुम छोटे से थे और तुम एक मरतबा यहाँ पर एक चिड़िया आकर बैठी, तुमने 50 मरतबा पूछा और मैंने 50 मरतबा खुश उसलूबी के साथ खुश होकर दूसरों को बता कर के मेरा बच्चा देखो ये पूछ रहा है, बताया कि तुम्हें चिड़िया है। तो यानी औलाद में और वालिदैन में कितना हमें फ़र्क नज़र आता है, उनकी फीलिंग्स में कितना फ़र्क नज़र आता है। तो अगर इसी फ़र्क को हम समझ लें तो कोई भी औलाद कभी वालिदैन के हुकूक़ से इनकार ना करे। और दूसरा ये कि वालिदैन जो हैं दर हकीकत तो बात जो है कि इंसान की मोहब्बत, ख़ासकर माँ बाप की अपनी औलाद से मोहब्बत बहुत फितरी है। ऑब्वियसली जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हो, उसको दुनिया में लेकर आते हो, तो पहली चीज़ तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मुआवजा नहीं लेना हमने इनसे। हम अगर इनको दुनिया में लेकर आए हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की हमारे पास अमानत है। और इसी तरह उन बच्चों को उस मोहब्बत के रिश्ते के तकाजे को पूरा करते हुए अपने वालिदैन के भी हकूक़ को निभाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि अगर बाप ने कोई बात कह दी तो कहा जाता है कि आप बहुत ओल्ड फैशन बातें कर रहे हैं, आज के दौर में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। तो बहुत सी हिकमत की बातें जो हमें अपने वालिदैन से घर बैठकर मिल सकती हैं, वो हम ज़माने की ठोकर खाकर तब सीखते हैं। देखिए अनम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम वालिदैन के हुकूक़ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो औलाद की मोहब्बत है, हमसे कोई नहीं कहता कि अपनी औलाद से मोहब्बत करो, ना हमारे पड़ोसी कहते हैं, ना हमारे घर वाले कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। ये परवरदिगार आलम फितरत इंसानी में वदीयत फरमाता है कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत करें। अगर इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत ना करता तो आप मुझे दिल पर हाथ रख कर बताइए, इस मासूम बच्चे को वक्त पर खाना कौन खिलाता, गीले होने पर इसके कपड़े कौन चेंज कराता, इसको रोज़ाना नहलाता धुलाता कौन। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाली है इस बच्चे की, वो मोहब्बत से मजबूर होकर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि और वो बेउज़्र करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनको पे ऑफ किया जाए इसके बदले में। लेकिन औलाद के भी कुछ फ़राइज़ हैं। जब वालिदैन बुढ़ापे की हुदूद को पहुंच जाएं तो फिर औलाद को उस कर्ज को अदा करना है जो कहा जाता है कि उफ तक ना कहा जाए, और यहाँ हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं उफ से, क्योंकि हम समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं तो शायद हम जो है दुनिया को ज़्यादा देख चुके हैं और हम चीज़ों को शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं, और हम उनके हकूक़ छोड़े, हम उनकी इज़्ज़त को भी पामाल करते हुए जगह जगह चलते हैं। और ये बात हकीकत है, मुकाफ़ाते अमल होता है, जो चीज़ें आप करते हैं वो पलट कर आपके सामने भी आती हैं। हमने वालिदैन के हकूक़ के हवाले से बातचीत की है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इसी तरह अगर इसके एवज़ हम देखें तो औलाद के हकूक़ क्या क्या हैं। वालिदैन को यूजुअली हम जैसे अभी जिक्र भी कर रहे थे कि जी वक्त पे खाना देना, सफाई सुथराई का ख्याल करना, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना, क्या सिर्फ यही हक़ है वालिदैन का? नहीं, देखिए सबसे पहला हक़ जो औलाद का वालिदैन के ऊपर होता है वो उसका बेहतरीन नाम तजवीज़ करना, जिसके बेहतरीन मानी और मफ़हूम पाए जाते हों। उसके बाद उसके दाएं कान में अजान देना, बाएं कान में अकामत देना, ताकि बच्चा बचपन से तौहीद आशना हो जाए। और उसके बाद उसकी बेहतरीन परवरिश, बेहतरीन तरबियत करना, ताकि वो परवरदिगार आलम के बताए हुए अहकामात पर अमल करे और तामील रब्बुल आलमीन करते हुए माशरे के लिए एक अच्छा कारामद फ़र्द बन जाए। तो ये सबसे पहला वालिदैन की फ़राइज़ है। सबसे पहले ये है, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आपकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन फ़कत अपनी मोहब्बत को और अपने हकूक़ व फ़राइज़ को सिर्फ ज़िम्मेदारियों की नज़र ना कर दें, पर ये रिश्ता जितना खूबसूरत है, उस रिश्ते में आपकी जितनी एफ़र्ट होगी, जितनी मोहब्बत के साथ आप ये चीज़ें करेंगे, आप अपना रिश्ता अपने बच्चों के साथ कायम करेंगे, अल्टीमेटली वो चीज़ मैटर करेगी। नहीं तो ज़रूरियात ज़िंदगी इस तरह की वो बड़े होकर अपनी खुद भी पूरी कर लेंगे। बात आखिर में सिर्फ यही रह जाएगी कि आपका आपके बच्चों के साथ कनेक्शन किस तरह का है। इस सब पर मज़ीद भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, आप हमारे साथ रहिए।
रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है हुकूकुल इबाद के हवाले से, और हुकूकुल इबाद इतना वास्ट टॉपिक है कि जिस पर अगर हम बात करें और हर एक के एक हकूक़ पर भी बात करते चले जाएं तो आज का हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा। पर ये हकूक़ और उसके साथ फ़राइज़ ख़त्म नहीं होंगे। अमेरिका में एक 8 साल के बच्चे ने हिलरी क्लिंटन को ख़त लिखा, और वो ख़त कुछ यूँ था कि जनाब, जब से मैंने होश संभाला है तो ना मुझे एक शफीक बाप का हाथ मिला और ना ही एक माँ की ममता जो है वो मुझे आज तक मिल पाई है, तो मेरी मदद की जाए। इस माशरे में जिसको हम बहुत तरक्की याफ्ता माशरा कहते हैं, वहाँ पर बच्चों ने उस तरह के ख़त भेजे हैं जहाँ पर वो इस बात का शिकवा करते हैं कि हमारे वालिदैन हयात होते हुए भी हमारे वालिदैन हम पर उस तरह से अपनी मोहब्बत नहीं निछावर कर पाए, या हमें उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। और इस तरह की हमने कितनी कहानियाँ पढ़ी भी हैं, कितनी स्टोरीज़ कवर की हैं, कितनी स्टोरीज़ हम लोगों ने दी हैं कि जिसमें बच्चों ने इस चीज़ से तंग आकर उनके साथ कहीं पर कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही होती है, कहीं पर उन्हें फिज़िकल टॉर्चर भी हो रहा होता है, तो वो अपने माँ बाप के साथ कभी शेयर नहीं कर पा रहे होते। हमारे पेरेंटिंग के फॉल्ट की वजह से ना हम अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रख पा रहे होते हैं, ना उनके साथ ही कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं कि वो अपने किसी भी मसले को हमसे शेयर कर सके या हमसे उसका जिक्र कर सके। तो वालिदैन के हकूक़ के हवाले से तो हमने बात कर ली। औलाद के हकूक़ पर अगर हम आए आपा, तो औलाद का क्या हक है वालिदैन पर? औलाद के बहुत हुकूक है वालिदैन के ऊपर, बल्कि ये अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं, इन रिश्तों की अहमियत और अज़मत को समझना चाहिए। आपने जिस सोसाइटी की बात की वहाँ पे तो वाकई हमें लगता है कि घरों का शिराज़ा बिखर रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि हम जो ईस्टर्न माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ भी इस वक्त तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे या तो वो माँ के साये शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं या फिर बाप के साये शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, यानी सिंगल मदर या फादर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से वो एक ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। उसकी बिना पर उनकी ना वैसी परवरिश होती, ना वैसी तरबियत होती जैसे कि होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने घरों में ख़ानदानों की अहमियत पर बात करनी चाहिए, घरों की अहमियत पर बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ बेटियों को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि देखो कोई ससुराल में परेशानी हो फ़ौरन लौट के आ जाना, हम तुम्हारे सर पे खड़े हैं। और इसी तरीके से लड़के वाले भी अपने बेटे से कहते हैं कि कोई ज़रा सी बात हुई, बजाय इसके कि काउंसलिंग की जाए, उसको समझा दिया जाए, बुझा दिया जाए, कहते हैं इसको तलाक दो, छुट्टी करो, बात ख़त्म, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। तो हमको, और वो जो एक न्यू जनरेशन होती है, बच्चा या बच्ची, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो हमें सबसे पहली बात तो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ये करनी चाहिए कि हमें उन ब्रोकन फैमिलीज़ का ख्याल करना चाहिए, या वो फैमिलीज़ जो कि किसी प्रोसेस से गुज़र रही हैं, उनको उस बच्चे की खातिर कोई मसालिहत कर लेनी चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकाल लेना चाहिए जो कि एक बेहतरीन और अच्छा रास्ता हो। ये बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत हैं। जैसे अभी से पहले आपने इंट्रो में फरमाया था कि अगर औरत चाहे तो वो अपने दूध पिलाने की उजरत भी शौहर से तलब कर सकती है। ये अल्लाह की अमानत है, ये बच्चे हमारे नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे बच्चे किडनैप हो गए हैं। अब वो हमारे पास रहते हुए, हमारे घरों में होते हुए वो हमारे नहीं रहे। वो उनके हाथों में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, वो उस स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के असीर हो चुके हैं। वो दूसरों की निगाहों से देखते हैं, दूसरों की निगाहों से सोचते हैं, दूसरों के जहन से सोचते हैं और दूसरों की बोली बोलते हैं। उसकी बिना पर तभी तो ये सब चीज़ें पलट कर आती हैं। फिर जब माँ बाप उस वक्त पर अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाते, तो फिर अल्टीमेटली जिन आप असासों की या जिन आप चीज़ों की बात करें, जिन स्मार्टफोन्स की बात करें, तो फिर बाकी हिदायत भी वो वहीं से लेते हैं। फिर माँ बाप की भी कुछ कहे कि वो इज्जत या वो वैल्यू नहीं रहती। मैं बहुत सारी जगहों पर यंग मदर्स को देखती हूँ कि वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन में पोइट्री पोइम लगाकर और छोड़ दिया करते हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले तो ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे ना, ये पोएम्स का ऑप्शन नहीं था ना। उस वक्त भी तो माएँ पालती थी इन बच्चों को, वो कैसे पालती थी? हमें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए। बिल्कुल जनाब, ख़राबियाँ भी यहीं से फिर पैदा होती हैं कि जब आप बच्चे को बच्चा समझ के छोड़ते चले जाते हैं, तो फिर बड़े होके भी वो आपको वैसे ही छोड़ता चला जाता है, क्योंकि उस वक्त पर जब उसको आपकी ज़रूरत थी, आप वहाँ मौजूद नहीं थे। तो फिर एक वक्त आता है कि जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो बच्चे भी आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो बहुत ज़रूरी है बच्चों के हकूक़ में, वो ये कि आप उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ
ये तवज्जो दें या उन्हें एक अच्छा इंसान इस माशरे के लिए बनाने के लिए उनके फ़राइज़ और उनके हकूक़ जो है वो भरपूर तरीके से अदा करें। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम भी अपने अख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद करते हैं कि आज के शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज हमने बात की है हुकूकुल इबाद के हवाले से, लेकिन जब भी हम बात करते हैं हुकूक की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने फ़राइज़ पर भी उसी तरह से नज़र डालें, अपने फ़राइज़ को भी वैसे ही भरपूर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। अगर हम अपने फ़राइज़ भरपूर अंजाम देंगे तो फिर हमें हुकूक के हवाले से आवाज़ बुलंद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इस माशरे में फ़राइज़ अंजाम होते रहें तो फिर हुकूक भी जो हैं वो सभी के भरपूर तरीके से अदा होते रहेंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे साथ आज डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद थी। उन्हें हम बहुत इस हवाले से शुक्रिया कहेंगे कि आज आप हमारे साथ शो में थी और इस ख़ास मौजू पर जो है वो आपने हमसे गुफ्तगू शनीद की। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।